सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर 6 है जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो 7, 8, 9th और 10th क्वेश्चन है इसका आंसर सब सेम रहेगा। 7th में पूछा है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, तो आप लिख दोगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी आर, इस तरह से डैश लगा के फिर आपको लिखना है पॉइंट। 8th में एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको यहां लिखना है पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पार्टी क्या होती है? लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर, और जब जीत जाते हैं तो वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और वहां जो पावर होती है उसको होल्ड करते हैं। पावर क्या हो गई? जैसे मिनिस्टर के पास कुछ पावर हो गई और विधायक या सांसद के पास पावर हो गई, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब पावर क्या है? इसी पार्टी के मेंबर ही होल्ड करते हैं, तो इसी को हम पार्टी कहते हैं। और आगे पूछा है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर 9th वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी। 10th है हाईलाइट एनी 5 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये सारे देखिए पूछने का तरीका अलग है लेकिन पूछ एक ही चीज रहा है। चाहे आपसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, या पूछ ले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या पूछ ले कि क्या फंक्शन है, सबका आंसर आपको यही सेम देना है। तो क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। यहां मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, जितना आप लिख सकते हो, क्योंकि जो फंक्शन है आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा और मैंने इस पर वीडियो बनाई बहुत डिटेल में इसको समझाया भी है, तो वहां पर पॉइंट वाइज बिल्कुल मेंशन है। तो चाहे वहां से याद कर लो या जो यहां मैंने लिखा है इसको भी आप याद रख सकते हो। तो पहली चीज क्या है कि पार्टी क्या करती है? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब इलेक्शन किसमें होता है? जो पार्टी अलग अलग अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है उन्हीं के बीच में इलेक्शन होता है। अब जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ कंट्री हो गए, जैसे आपका यूएसए हो गया, वहां पर जो पार्टी के मेंबर हैं और सपोर्टर हैं वो कैंडिडेट चूज करते हैं, यानी किसको टिकट दिया जाएगा, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, ये डिसाइड कौन करता है? पार्टी के जो मेंबर हैं और सपोर्टर हैं। वहीं दूसरे कंट्री जैसे हमारे इंडिया में, यहां क्या होता है? टॉप के पार्टी लीडर होते हैं, वो कैंडिडेट चूज करते हैं, यानी लीडर डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन में खड़े होना है। भाई हमसे तो नहीं पूछा था ना कि किसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए, वो लीडर लोग अपना मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं और फिर कहते हैं भैया इनको यहां से इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। दूसरा है पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो पार्टी बहुत सारी पॉलिसी और प्रोग्राम को जनता के सामने रखती है कि भैया हम ये पॉलिसी बनाएंगे, ये ऐसा कानून बनाएंगे, ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, और वोटर को उन्हीं में से चुनना होता है। ठीक है, अब देखता है वोटर की कौन सी पार्टी से हमको ज्यादा फायदा होगा, उसी को वोट देगा। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है इसके बारे में हर आदमी की राय अलग होगी। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है। तो नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जो इतने ज्यादा व्यूज को वो हैंडल कर सके कि एक एक आदमी को सुने और उसके हिसाब से डिसीजन ले। तो पार्टी क्या करती है? पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट्स। अब मान लो आप अलग अलग लोगों से मिले और पूछे कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। तो एक बंदे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यार मेरी रोड साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल साफ हो जाने चाहिए। फिर अगला कहता है कि स्कूल साफ हो जाने चाहिए। कोई कहेगा पार्क साफ होने चाहिए। तो गवर्नमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसी तो बना नहीं सकती। तो उसने क्या किया? मान लो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दिया। तो अब जितनी भी तरीके की गंदगी है और सफाई से जुड़े काम है वो इस पॉलिसी के अंडर में आ गए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो इतने ढेर सारे व्यू हैं उनको जो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है कि ये मेन बात है और इसी को हम इससे रिलेटेड हम कानून बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है पार्टी प्लेज अ डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। पार्टी क्या करती है? कानून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब कानून कैसे बनता है? कोई भी कानून पहले बिल के फॉर्म में वो आपका पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, वहां डिबेट होगी और फिर वोटिंग होगी। अगर सपोर्ट में वोट ज्यादा मिला तो पास होगा, वरना नहीं। तो इस तरह से ये कानून बनता है। अब इसमें क्या होता है? बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब ज्यादातर जो मेंबर होते हैं जो कि पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत के पहुंचे होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं। इंडिपेंडेंट वाले तो बहुत कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो पार्टी का लीडर जो कहेगा कि भैया इस कानून को हमको सपोर्ट करना है या नहीं, उसी के हिसाब से उस मेंबर को काम करना होगा। अब वो पार्टी का जो मेंबर है, पार्टी का जो नेता है, वो क्या चाह रहा है उससे डिपेंड नहीं करता।
बल्कि उसको अपनी पार्टी की बात माननी पड़ेगी। पार्टी अगर कहेगी हम इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं। बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, कोई बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी है, पूरे देश पे इसका असर होने वाला है, तो वो डिसीजन कौन लेता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये क्या होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं, ये फैसला लेते हैं और ये मिनिस्टर किसी न किसी पार्टी के ही होंगे। पार्टी क्या करती है, रिक्रूट लीडर्स, यानी लीडर का एक तरह से एडमिशन लेती हैं, उनका सिलेक्शन करती हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देती हैं और फिर इनको मिनिस्टर बनाती हैं ताकि ये इनके हिसाब से यानी पार्टी के हिसाब से गवर्नमेंट को रन कर सकें। तो ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको कैंडिडेट की तरह आपको टिकट देंगे और उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाओगे तो हमारी पार्टी के हिसाब से जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आपको काम करना है। फिफ्थ पॉइंट है जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती है कि उस पार्टी को क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी है। ये अलग अलग जो लोगों के व्यूज़ हैं उनकी आवाज़ बन के आती है और अगर गवर्नमेंट किसी मामले में फेल होती है, कोई गलत पॉलिसी बनाती है तो उसको क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है, ये जो अपोजिशन पार्टी है। और क्या करती है, कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी है वो और जो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन हारी हुई होती है उनको मिला के ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, मोबिलाइज करती हैं जितने भी अपोजिशन किया। मान लो 10 पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो कोई एक ही तो जीतेगा ना, कोई एक ही की सरकार बनेगी, तो बाकी जो 9 पार्टी हारी होती हैं वो मिला के एक ग्रुप बना लेती हैं ताकि वो गवर्नमेंट में किसी तरीके से दबाव डाल सके। अब यहां पर एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 9th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 फंक्शन ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में लिखना है। लेकिन अभी हमने जो पॉइंट देखा 5th वाला वो अपोजिशन का था। तो अगर आपसे रूलिंग पार्टी के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन में तब आपको 5th वाला पॉइंट नहीं लिखना है। बाकी 8, 9, 10th वाले के लिए तो ये 5 लिख दोगे तो काम हो गया, लेकिन इस 9th वाले के लिए ये 5th वाला पॉइंट आपको सिर्फ छोड़ देना है क्योंकि 5th वाला तो अपोजिशन पार्टी का है। तो उसकी जगह आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि पार्टी क्या करती है, शेप पब्लिक ओपिनियन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाईलाइट करती हैं इश्यूज को, मूवमेंट लॉन्च करती हैं। और 7th पॉइंट है पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तो वहां तक जनता पहुंच सके। मान लो मुझे वोटर आई कार्ड बनाना है तो अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो पार्टी क्या करती है, पार्टी कार्यकर्ता के पास आप जाओगे और कहोगे मुझे वोटर आई कार्ड बनाना है तो वो आपका बनवा देगा, ठीक है। इलेक्शन से जुड़े इतना काम है वो बहुत आसानी से आपके करा देगा क्योंकि वोट मिलने वाला है। तो ये होता है पार्टी की वजह से हम जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम कर रही है वहां तक हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और जो नई नई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है वो भी हम तक पहुंच जाती है। अब मान लो कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की किसानों के लिए, अब किसान तक वो बात कैसे पहुंचेगी, क्या करना है और कैसे हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो ये काम किसका होता है, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो लोग जाते हैं किसानों को बताते हैं कि सरकार ये स्कीम लॉन्च की है, ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इन 7 में से कोई भी आप 5 पॉइंट लिख देना। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।